आई वेलकम यू ऑल टू अवेकनिंग क्लासेस। फ्रीडम स्ट्रगल पे हमने 30 प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इस वीडियो में इंक्लूड करे हैं। इसको प्रिपेयर करने के बाद आपको फ्रीडम स्ट्रगल में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली और मेनली यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो जेकेएसएसबी एग्जाम से ही उठाए गए। तो बिना टाइम वेस्ट करे अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज इन विच ईयर गांधी जी अंडरटेक द फेमस दांडी मार्च। गांधी जी ने दांडी मार्च कौन से साल में स्टार्ट करा था? 1920 में किया था, 30 में किया था, 32 में करा था या 25 में करा था? तो गांधी जी ने 1930 में दांडी मार्च को स्टार्ट करा था। देखो दांडी मार्च बेसिकली साल्ट सत्याग्रह है, इसको साल्ट सत्याग्रह भी कहते हैं। इसमें क्या हुआ था कि गांधी जी ने जो साल्ट के रिलेटेड गवर्नमेंट के लॉज थे उनको तोड़ा था और साल्ट को कलेक्ट किया था। इसके लिए गांधी जी ने एक दांडी मार्च स्टार्ट करी थी। दांडी एक प्लेस है जहां पर इन्होंने जाना था और कहां से इन्होंने स्टार्ट करी थी? बेसिकली साबरमती आश्रम जहां पर गांधी जी रहते थे वहां से लेकर दांडी तक इन्होंने एक यात्रा स्टार्ट करी थी। इसी को दांडी मार्च कहते हैं। और इसी के बाद हमारी एक मूवमेंट स्टार्ट हुई थी गांधी जी की, दैट इज सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। ठीक है, तो इधर हमने 3 क्वेश्चन प्रिपेयर कर लिए। पहला क्वेश्चन यही था कि कब स्टार्ट हुई दांडी मार्च? 1930 में। इसको क्या बोला जाता है? साल्ट सत्याग्रह भी बोला जाता है और इसको सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट भी कहा जाता है। ठीक है, अब हम सेकंड क्वेश्चन में चलते हैं। द नेशनल एंथम, हमारा जो राष्ट्रगान है जन गण मन, वाज फर्स्ट संग इन द ईयर 1911। देखो ये 2 क्वेश्चन इंक्लूड हो गए। पहली बार कब गाया गया था? 1911 में एट द एनुअल सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो सेशन में, वो सेशन कहां पर हुआ था जिसमें पहली बार नेशनल एंथम गाया गया था? क्या वो पुणे में हुआ था, मुंबई में हुआ था, कोलकाता में हुआ था या लखनऊ में हुआ? तो ये सेशन बेसिकली कोलकाता में हुआ था। ठीक है, और ये आपको पता है कि नेशनल एंथम जन गण मन किसने कंपोज करा है? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। तो ये आपको पता है, बताने की जरूरत नहीं है। तो देखो आप ना एक बार ना मुझे अपना स्कोर भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ठीक है? और ये लेक्चर बेनिफिशियल रहा ये भी आप बताना, ताकि मैं आप ऐसे और लेक्चर भी आपके लिए बनाता रहूंगा। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग ऑर्गेनाइज द ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन। इनमें से किसने जो है ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन जो है फाउंड करी थी? ठीक है, डिप्रेस क्लास होती है जो लोअर स्ट्रेटा में पहले लोगों को लोअर समझा जाता था, उनके लिए किसने एसोसिएशन बनाई थी? गांधी जी ने बनाई थी, ज्योतिबा फुले ने बनाई थी, पंडिता रामाबाई ने बनाई थी, कि बी आर अम्बेडकर ने बनाई थी? तो ऑल इंडिया डिप्रेस क्लास एसोसिएशन जो है वो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने बनाई थी। ठीक है, और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी को मॉडर्न मनु भी कहते हैं। इन्होंने ही हमारा संविधान लिखा है, तो ये भी आप याद रखना, इन्हीं को मॉडर्न मनु भी कहते हैं। अब हमारे पास इंपॉर्टेंट है, एक और एसोसिएशन बनी थी डिप्रेस्ड क्लास के लिए जो गांधी जी ने बनाई थी, उसका नाम था ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग। तो आप याद रखना, ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग, मतलब अनटचेबिलिटी के अगेंस्ट उन्होंने एक एसोसिएशन बनाई थी। ठीक है, कब बनाई थी? 1932 में। ये भी याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। और गांधी जी ना एक डिप्रेस्ड क्लास के लिए ना एक न्यूज़पेपर भी लिखते थे, उसमें वो डिप्रेस्ड लोगों को बोलते थे कि डिप्रेस्ड क्लासेस को उनको अपर स्टेटा में लाना चाहिए, उनके लिए काम करना चाहिए। और वो जो न्यूज़पेपर था, वीकली न्यूज़पेपर था, उसका नाम था हरिजन। आपने ये याद रखना, ये भी गांधी जी द्वारा दिया गया था। ठीक है, अब हम फोर्थ क्वेश्चन में चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन ये कहता है अंडर द लीडरशिप ऑफ महात्मा गांधी सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट लॉन्च हुई 1930 में। ये तो हम पहले ही देख चुके हैं, बट कहां से स्टार्ट हुई थी? साबरमती से, दांडी से, सेवाग्राम से, चंपारण से। तो बेसिकली साबरमती से स्टार्ट हुई थी और दांडी तक गई थी, तो इसका आंसर आ जाता है ए। मूवमेंट कहां से स्टार्ट हुई थी? साबरमती से। चंपारण में सत्याग्रह हुआ था, गांधी जी ने करवाया था सत्याग्रह चंपारण में, ये आपको पता होना चाहिए, 1916 में हुआ था। मैंने आपको बताया था 3 सत्याग्रह गांधी जी ने किए थे कांग्रेस ज्वाइन करने से पहले। एक चंपारण सत्याग्रह, एक अहमदाबाद मिल स्ट्राइक और खेड़ा सत्याग्रह। तो केक से मैंने आपको याद करने के लिए बोला था। आप मॉडर्न हिस्ट्री के लेक्चर देखो, वहां पर ये सारा मैंने इन डेप्थ एक्सप्लेन करा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हु वाज द फाउंडर ऑफ द सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी। सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी जो एक एसोसिएशन बनाई गई थी, वो किसने बनाई थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने बनाई थी, एमजी रनाडे ने बनाई थी, बाल गंगाधर तिलक जी ने बनाई थी, या बिपिन चंद्रपाल सर ने बनाई थी? तो किसने बनाई थी? गोपाल कृष्ण गोखले जी ने। ठीक है, आपने ये याद रखना। सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी किसने बनाई थी? गोपाल कृष्ण गोखले जी ने। एमजी रनाडे ने बेसिकली कौन थे? एमजी रनाडे जो थे ना, जो प्रार्थना समाज बनाया था ना आत्माराम पंडुरंग जी ने। तो आपने याद रखना है, ये भी क्वेश्चन पूछता है कि प्रार्थना समाज किसने बनाया? तो प्रार्थना समाज जो है वो बनाया था आत्माराम पंडुरंग जी ने। तो ये मैंने सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स में कवर करा हुआ है, तो आप उसको देख सकते हो। तो एमजी रनाडे इस प्रार्थना समाज के साथ जुड़े हुए थे, ये आपको याद रखना है। इन्होंने विडो रीमैरिज के लिए बहुत काम किया, इन्होंने विडो रीमैरिज एसोसिएशन भी बनाई थी, तो आपने याद रखना है।
बाल गंगाधर तिलक तो आपको पता ही है, ये एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे और इनके लिए आपने दो चीजें याद रखनी। एक तो इन्होंने एक स्लोगन दिया था जो बहुत फेमस है और पेपर में स्लोगन पूछा जाता है, ठीक है, अभी रिसेंट जेकेपीएसआई में भी पूछा गया था। इन्होंने ये स्लोगन दिया था, स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई हैव इट, मतलब स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और हम इसको लेके ही रहेंगे। एक तो इन्होंने स्लोगन दिया था। दूसरा, इनके दो न्यूज़पेपर थे, आपने वो याद रखने। एक न्यूज़पेपर था केसरी और दूसरा न्यूज़पेपर था इनका मराठा, ठीक है, मराठा। और ये जो केसरी था ना, ये केसरी मराठी में था और ये जो मराठा था ये इंग्लिश में था, ये याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट इज बिपिन चंद्रपाल, ये भी एक एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे। तो मॉडरेट एक्सट्रीमिस्ट क्या है वो मैंने लेक्चर्स में बताया, आप देख सकते हो। नेक्स्ट, महात्मा गांधी वाज प्रोफाउंडली इन्फ्लुएंस्ड बाय राइटिंग्स ऑफ। महात्मा गांधी किसकी राइटिंग से इन्फ्लुएंस थे? बर्नार्ड शॉ की, कार्ल मार्क्स की, लेनिन की या लियो टॉल्स्टॉय की? तो जो महात्मा गांधी थे वो लियो टॉल्स्टॉय की टीचिंग से बहुत इंप्रेस थे, नॉन वायलेंस वाली, ठीक है। 7th क्वेश्चन में चलते हैं। हु आर द गवर्नर जनरल एसोसिएटेड विद डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स? डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स पॉलिसी किसने स्टार्ट की थी? ये पॉलिसी ऐसी थी कि अगर कोई एक राजा है, उसके घर कोई अपना बेटा नहीं है, ठीक है, तो उसकी प्रॉपर्टी जो है वो गवर्नमेंट ले लेगी। तो ये एक ऐसी पॉलिसी थी। और ये किसने लाई थी? लॉर्ड रिपन ने लाई थी, डलहौजी ने लाई थी, बेंटिक ने लाई थी या कर्जन ने लाई थी, हमें ये बताना है। तो बेसिकली ये पॉलिसी लॉर्ड डलहौजी ने लाई थी। और आपको ये पता होना चाहिए, लॉर्ड डलहौजी जो था ना, ये 1848 में आया था आई थिंक, और 1856 तक इसने रूल करा था। इसी के टाइम में विडो रीमैरिज एक्ट भी पास हुआ था। तो कई बार ये पूछ लिया जाता है, जैसे अभी रिसेंट जेकेपीएसआई के एग्जाम में ये पूछा गया था, रोयलाट एक्ट जब आया था तब कौन सा लॉर्ड था, ठीक है, गवर्नर जनरल तब कौन था? तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे पूछ लिया जाएगा विडो रीमैरिज एक्ट जब आया था तब गवर्नर जनरल कौन था? तो तब कौन था? लॉर्ड डलहौजी, ठीक है। और डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स भी इसी के टाइम आई थी। अब जैसे रिपन है, रिपन की कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपको पता होनी चाहिए। जैसे एक वर्नैकुलर प्रेस एक्ट आया था जिसमें क्या कहते थे, लोकल लैंग्वेजेस में न्यूज़पेपर में लोगों को लिखने नहीं देते थे, उसको खत्म किया था। तो लॉर्ड रिपन ने रिपील करा था वर्नैकुलर प्रेस एक्ट को। ये क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है। लॉर्ड रिपन को फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया भी कहा जाता है। जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होती है ना, जैसे पंचायत, म्यूनसिपैलिटी, उनको स्टार्ट इन्होंने करवाया था इंडिया में ड्यूरिंग ब्रिटिश टाइम, इसलिए इनको फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट भी कहा जाता है। तो ये पॉलिटी में भी ये टॉपिक पूछे जाएंगे क्वेश्चन में, क्योंकि आपका पंचायत, म्यूनसिपैलिटी वहां पर मेंशन है, तो आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। अगर विलियम बेंटिक की बात करें तो सती प्रथा जो है, जिन्होंने राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा खत्म करने के लिए बेंटिक को ही बोला था और बेंटिक ने ही एक्ट लाया था। तो लॉर्ड बेंटिक के टाइम पे एबोलिशन ऑफ सती के रिलेटेड रूल्स आए थे। कर्जन, ये बहुत बहुत गलत हम इनको इमेज लेके चलते हैं इंडिया में, क्योंकि इनके टाइम में ही इन्होंने ही पार्टीशन ऑफ बंगाल करवाई थी 1905 में, ठीक है। तो कर्जन के टाइम में पार्टीशन ऑफ बंगाल हुई थी, ठीक है। ये आपको चीजें याद रखनी है। कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैसे जब पार्टीशन ऑफ बंगाल हुई थी तब लॉर्ड कौन थे इंडिया के? तो लॉर्ड कर्जन थे, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आया होगा। अब ये किसने कॉल दी थी बैक टू द वेदास? ये वर्ड किसने, लाइन किसने कही थी? जैसे एग्जाम्स में क्वेश्चन आते रहते हैं ऐसे कि ये लाइन किसने कही है, ठीक है। जैसे अभी मैंने बताया, स्वराज इज माई बर्थ एंड आई हैव इट, ये किसने कहा है? तो ऐसे बैक टू द वेदास ये किसने कहा था? स्वामी विवेकानंद ने कहा था, दयानंद सरस्वती जी ने कहा था, अरबिंदो घोष जी ने कहा था, या राजा राम मोहन राय ने कहा था? तो बैक टू द वेदास वाला स्लोगन जो है ये स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने कहा था। स्वामी दयानंद सरस्वती जी की इंपॉर्टेंट चीज, इन्होंने आर्य समाज को फाउंड किया था। आर्य समाज बनाया था, कब बनाया था? 1875 में, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। स्वामी विवेकानंदा मोस्ट फेमस पर्सनालिटी, नेशनल यूथ डे भी इनकी बर्थ एनिवर्सरी पे बनाया जाता है। इन्होंने रामाकृष्ण मिशन को फाउंड करा था 1897 में, ठीक है। बल्लूर में एक प्लेस थी, बल्लूर में, वहां पर इन्होंने फाउंड करा था किसको? रामाकृष्ण मिशन को। तो ये भी आपने याद रखना है। अरबिंदो घोष, ये भी एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे। राजा राम मोहन राय, इन्होंने ब्रह्मो समाज फाउंड करा था, आपको पता होना चाहिए। ब्रह्मो समाज 1828 में इन्होंने फाउंड करा था। पहले ये आत्मीय सभा थी, बाद में इसका नाम चेंज करके इन्होंने क्या रखा था? ब्रह्मो समाज। तो ये इंपॉर्टेंट है, जैसे ब्रह्मो समाज, रामाकृष्ण मिशन, आर्य समाज, ये सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट। तो ये आपको पता होना चाहिए किसने फाउंड किया, और इनका ईयर भी आपको याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चन किसी भी तरह से आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, साइमन कमीशन वाज बायकॉटेड बाय द नेशनलिस्ट लीडर ऑफ इंडिया। देखो, साइमन कमीशन एक आया था। बेसिकली क्या हुआ था, 1919 में हमने पढ़ा है मॉन्टेग्यू कैम्सफोर्ड रिफॉर्म आए थे, उसमें दयारकी वगैरह इंट्रोड्यूस हुई थी, ठीक है। पॉलिटिकल लेक्चर्स में देखो, दयारकी वगैरह इंट्रोड्यूस हुई थी। अब उसके बाद ये कहा गया था कि 10 साल के बाद एक कमीशन आएगा ये चेक करने के लिए कि ये ठीक चल रहा है कि नहीं। वो 10 साल के बाद जो कमीशन आया था, ठीक है, उसका नाम रखा गया था साइमन कमीशन। ये आया था 1927 में, ठीक है।
1927 में आया था साइमन कमीशन। इसको सभी नेशनलिस्ट लीडर ने बाइकआउट किया था और इसमें स्लोगन भी चला था साइमन गो बैक वाला। तो क्यों इंडियंस ने इसको बाइकआउट किया, हमने ये बताना है। क्यों क्यों किया? पहला रीजन, दे फेल्ट दैट इट वाज ओनली एन आईवाश ही है सिर्फ। उन्होंने ये सोचा कि मेंबर ऑफ कमीशन सभी इंग्लिश हैं। तीसरा, मेंबर्स ऑफ द कमीशन वर बायस्ड अगेंस्ट इंडिया के अगेंस्ट, वो बायस्ड ओपिनियन रखते हैं, मतलब एक इक्वल ओपिनियन नहीं रखते। इट डिड नॉट मीट द डिमांड्स ऑफ द इंडियन, कि वो इंडियंस की डिमांड्स को मीट नहीं करते। इसमें से ऑप्शन ये था बी। साइमन कमीशन को इसलिए लोगों ने बाइकआउट करा था नेशनलिस्ट लीडर ने, क्योंकि इसमें सारे मेंबर जो थे इंग्लिश थे, मतलब इंग्लैंड से थे। ये 7 मेंबर का कमीशन था, बेसिकली अंडर सर जॉन साइमन के अंडर था, इसलिए इसका नाम साइमन कमीशन था। तो देखो, अगर इसमें सारे इंग्लिश मेंबर्स होंगे तो वो इंडिया की अच्छी इमेज कैसे प्रेजेंट करेंगे, इसलिए इसको बाइकआउट किया गया था सबके नेशनलिस्ट के दोबारा, ठीक है। और इसी मूवमेंट के दौरान लाल लाजपत राय जी की भी डेथ हो जाती है, तो वो भी आपने रिलेट करना है। नेक्स्ट इज एडिटर ऑफ यंग इंडिया और हरिजन। ये 2 न्यूज़पेपर थे, इनके एडिटर कौन थे? नेहरू थे, जवाहरलाल नेहरू, BR अम्बेडकर थे, महात्मा गांधी जी थे, या सुभाष चंद्र बोस थे? इसका आंसर है महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी एडिटर थे यंग इंडिया और हरिजन के। तो ये आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि न्यूज़पेपर ये कौन लिखता था और कौन एडिटर था, ये आपको याद रखना है। 11th क्वेश्चन पे चलते हैं। Who of the following attended the all 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस? 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हुई थी 1930, 31, 32 में, ठीक है। 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हुई थी, जिसके बेसिस में बाद में 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था, जिसको इंडिया का मेन, जहां से कॉन्स्टिट्यूशन लिया गया ना, उसकी बैकिंग बोलते हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को बनाने के लिए 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हुई थी। एक 30 में हुई थी, एक 31 में हुई थी 1931 में, और एक 32 में हुई थी। अब पूछा इनमें से कौन सी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस को, तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस को किसने अटेंड किया था? क्या BR अम्बेडकर सर ने तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को अटेंड किया था, मदन मोहन मालवीय जी ने किया था, वल्लभ भाई पटेल ने किया था, कि गांधी जी ने किया था? तो BR अम्बेडकर इसका आंसर है। BR अम्बेडकर ने तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को अटेंड किया। इसके साथ एक और नाम याद रखना, तेज बहादुर सप्रू। तेज बहादुर सप्रू जी ने भी तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को अटेंड करा था। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 12th क्वेश्चन इज, Who was the founder of अलीगढ़ मूवमेंट? अलीगढ़ मूवमेंट को किसने फाउंड करा था? सैयद आमिर अली ने फाउंड करा था, मौलवी चिराग अली ने, सैयद अहमद खान ने, अब्दुल हलीम शरार ने? किसने फाउंड करा था? तो अलीगढ़ मूवमेंट जो थी बेसिकली एक मुस्लिम रिफॉर्म मूवमेंट थी। ये स्टार्ट करी थी सर सैयद अहमद खान ने, और ये चाहते थे कि मुस्लिम की एजुकेशन इंप्रूव की जाए, ताकि मुस्लिम्स जो हैं वो इंटेलेक्चुअल बने, ठीक है। और इसीलिए इनकी ही वजह से बाद में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की फाउंडेशन भी हुई थी। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का पहले नाम था एंग्लो ओरिएंटल कॉलेजेस, ठीक है। मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेजेस पहले इसका नाम था, और बाद में इसी यूनिवर्सिटी का नाम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पड़ा था। तो पेपर में अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की फाउंडेशन किसने करी थी, तो सैयद अहमद खान जी का नाम आपने याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। Who among the following was the first viceroy of India? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंडिया का पहला वाइसरॉय कौन था? लॉर्ड रिपन थे, कर्जन थे, माउंटबेटन थे, या लॉर्ड कैनिंग थे? तो इसका आंसर है लॉर्ड कैनिंग। देखो यहाँ पर आपको कुछ चीजें समझनी है। लॉर्ड कैनिंग 1858 में, देखो 1857 में रिवॉल्ट होता है, आपको पता है रिवॉल्ट ऑफ 1857। उसके बाद 1858 में एक एक्ट आता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 वाला। उसमें बोला जाता है कि जो पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है ना, अब उनको गवर्नर जनरल नहीं, उनको बोला जाएगा वाइसरॉय ऑफ इंडिया। तो तब गवर्नर जनरल कौन थे? कैनिंग थे, और इन्हीं को बना दिया गया वाइसरॉय ऑफ इंडिया। तो पहले वाइसरॉय लॉर्ड कैनिंग थे। अब पेपर आपको क्वेश्चन यहां तक नहीं पढ़ना है, सिर्फ आपको इससे और चीजें समझनी है। जैसे लास्ट वाइसरॉय कौन थे? तो लास्ट वाइसरॉय थे माउंटबेटन। कौन थे? माउंटबेटन। ये लास्ट वाइसरॉय इंडिया के थे। तो कब हुए होंगे? 1947 के टाइम में हुए होंगे, क्योंकि उस टाइम ही लास्ट चला। अब 2 चीजें और हैं। सबसे पहले एक प्रेसिडेंसी होती थी, एक बंगाल प्रेसिडेंसी। तो पहले बोला जाता था गवर्नर ऑफ बंगाल। तो फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल, देखो क्या मैं पूछ रहा हूं, फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल कौन थे? ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पहले गवर्नर ऑफ बंगाल थे वैरन हेस्टिंग। कौन थे? वैरन हेस्टिंग। इनका जो टाइम पीरियड था ना, वो था 1772 के अराउंड। तो आपने ये याद रखना। अब ये पहले गवर्नर थे कहाँ के? बंगाल के। बाद में 1833 में एक चार्टर एक्ट आता है, उसके तहत क्या किया जाता है कि जो गवर्नर ऑफ बंगाल है ना, उसको बना दिया जाता है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे? तो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो थे वो थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो विलियम बेंटिक जो थे वो पहले गवर्नर जनरल थे इंडिया के। ये 3-4 चीजें कंफ्यूजिंग है, आपको याद रखनी एग्जाम में, इसमें से क्वेश्चन आता ही आता है। पहला
कि पहला गवर्नर कौन था बंगाल का, वैरन हेस्टिंग। पहला गवर्नर जनरल इंडिया का कौन था, विलियम बेंटिक। पहला वाइसरॉय कौन था, लॉर्ड कैनिंग। और लास्ट वाइसरॉय कौन था, लॉर्ड माउंटबेटन। तो ये क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हु गेव द टाइटल ऑफ महामना टू मदन मोहन मालवीय? मदन मोहन मालवीय जी को महामना का टाइटल किसने दिया था? क्या बाल गंगाधर तिलक जी ने दिया था, दादा भाई नौरोजी ने दिया था, गोपाल कृष्ण गोखले ने दिया था, या महात्मा गांधी ने? तो बेसिकली महात्मा गांधी जी ने टाइटल दिया था महामना का मदन मोहन मालवीय। तो ये टाइटल्स के रिलेटेड पूछा जाता है। अब महात्मा गांधी को महात्मा का टाइटल किसने दिया था? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने, ठीक है। और महात्मा गांधी को एक और चीज बोलते हैं, फादर ऑफ नेशन। तो ये किसने बोला था इनको पहली बार फादर ऑफ नेशन? तो सुभाष चंद्र बोस जी ने इनको बोला था। देखो सुभाष चंद्र बोस जी और गांधी जी की बनती कम थी, ठीक है, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस जी की जो आइडियोलॉजी थी वो गांधी जी से काफी डिफरेंट थी, बट ये एक दूसरे की बहुत रिस्पेक्ट करते थे, इसलिए सुभाष चंद्र बोस जी ने पहली बार इनको फादर ऑफ नेशन बोला था। और महात्मा गांधी जी सुभाष चंद्र जी के लिए बोला था प्रिंस अमंग पैट्रॉइट्स, ठीक है, मतलब जितने भी देशभक्त है ना उनमें शहजादा अगर कोई है तो वो सुभाष चंद्र बोस है, ठीक है। तो ये आपको चीजें याद रखनी है, कुछ इनमें से क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको अभी ये कहानी की तरह लग रहा होगा, बट एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वाज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट? तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे जेकेपीएसआई में पूछा गया था रॉयलाट एक्ट के टाइम पे कौन था वाइसरॉय ऑफ इंडिया। तो क्विट इंडिया मूवमेंट, पहली बात क्विट इंडिया मूवमेंट भारत छोड़ो आंदोलन जो है वो 1942 के अराउंड आया था। और इसके टाइम पे कौन वाइसरॉय था आपको ये बताना है इस क्वेश्चन में। तो उस टाइम वाइसरॉय थे लॉर्ड लिनलिथगो, ठीक है। लॉर्ड लिनलिथगो का टेन्योर जो था ना बेसिकली वो था 1936 से लेकर 44 तक। तो देखो उसी के बीच आ रहा है ना 42, ठीक है। क्रिप्स मिशन भी इन्हीं के टाइम पे आया था, क्विट इंडिया मूवमेंट भी इन्हीं के टाइम आया था। अब वेवल का मैं बता देता हूं, वेवल के टाइम में एक तो वेवल प्लान आया था, इनके बाद लिनलिथगो के बाद वेवल ही आए थे 1944 से लेकर 47 तक। इनके टाइम में जैसे वेवल प्लान आ गया, सीआर फॉर्मूला आ गया कि कैसे इंडिया का जो है पार्टीशन होना चाहिए, उसके रिलेटेड एक सीआर फॉर्मूला बनाया गया था, तो वो भी इन्हीं के टाइम में आया था, ठीक है। तो ये आपको कुछ चीजें याद रखनी है। देखो आई होप अभी हमने हाफ ऑफ द क्वेश्चन कवर कर लिए हैं, 30 क्वेश्चन है। मैं आपको एक चीज बताता चलूं, ये सिर्फ 30 क्वेश्चन नहीं है, हम एक क्वेश्चन को समझते समझते साथ में 4-4 5-5 क्वेश्चन कवर कर रहे हैं। आप हमारी YouTube चैनल की प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, जेके एसएसबी रिलेटेड एग्जाम्स के रिलेटेड हमने कोर्सेज बनाए हो, आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको इन डेप्थ लेना है, अगर एमसीक्यूज के थ्रू समझना है तो आप यहाँ से कंटिन्यू कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रोलाट एक्ट आया था 1919 में, ठीक है, वाज इनेक्टेड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ, किसके टाइम में रोलाट एक्ट आया था? लॉर्ड कैम्सफॉर्म के टाइम आया था, विलियम के टाइम आया था, मिंटो के टाइम आया था, या लॉर्ड बेंटिक के टाइम में आया था, ठीक है। तो बेसिकली लॉर्ड कैम्सफॉर्म के टाइम पे रोलाट एक्ट आया था 1919 का। अब आपने इनका ना टाइम इंपॉर्टेंट है, आपने याद है इनका टेन्योर था 1916 से लेके 21 तक। तो 1916 से लेके 21 तक जो भी चीजें हुई इन्हीं के टाइम में, जैसे होम रूल लीग 1916 में एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक जी ने स्टार्ट की थी, वो इनके टाइम में हुआ। 1916 में लखनऊ पैक्ट आया, जब मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट इकट्ठे हो गए, वो भी इनके टाइम में आया। जलियांवाला बाग कांड जो है 1919 में हुआ था, वो भी इन्हीं के टाइम हुआ। और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1920 में स्टार्ट हुई थी, वो भी इन्हीं के टाइम में हुई थी, ठीक है। अब एक क्वेश्चन पूछता है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट इनके टाइम में हुई थी बट एंड इनके टाइम में नहीं हुई थी, वो हम देखेंगे किसके टाइम पे एंड हुई थी, ठीक है। और आप इसके बाद याद रखना, इसके बाद जो है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट एंड कब हुई थी? देखो नॉन कॉपरेशन एंड हुई थी 1922 के अराउंड। क्यों हुई थी? क्योंकि चोरी चोरा में 22 पुलिस वालों को जला दिया गया था बाय जो फ्रीडम फाइटर्स थे, जो रिवॉल्ट वगैरह करते, उन्होंने जला दिया था, एक पुलिस स्टेशन ही जला दिया था, 22 लोग जल गए थे। और चोरी चोरा इंसिडेंट पे ही नॉन कॉपरेशन मूवमेंट रोक दी गई थी। अब चोरी चोरा इंसिडेंट किसके टाइम पे हुआ था? तो लॉर्ड रीडिंग के टाइम पे। किसके टाइम पे हुआ था? लॉर्ड रीडिंग, क्योंकि इसके बाद जो आए थे वो आए थे लॉर्ड रीडिंग। उनका टेन्योर जो है आपने याद रखना है कि 1921 के बाद वाला है, क्योंकि 22 में चोरी चोरा इंसिडेंट हो रहा है, तो आप ऐसे याद रख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु फाउंडेड नौजवान भारत सभा? नौजवान भारत सभा किसने फाउंड करी थी? विपिन चंद्रपाल जी ने करी थी, जी सुब्रमण्यम अय्यर ने करी थी, सरदार भगत सिंह जी ने करी थी, या रुक्मणी लक्ष्मीपति ने करी थी? तो सरदार भगत सिंह जी ने नौजवान भारत सभा जो है वो स्टार्ट करी थी। और आपको पता है भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जी को 23 मार्च, ठीक है, 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी। और इसकी वजह से हम 23 मार्च को हम इस दिन को शहीदी दिवस भी मनाते हैं। देखो शहीदी दिवस 30 जनवरी को भी मनाया जाता है, जिसको मार्टर्स डे भी कहते हैं, क्योंकि 30 जनवरी 1948 में गांधी जी को नथुराम गोडसे ने गोली मार दी थी, इसलिए 30 जनवरी को भी मनाते हैं। और 23 मार्च को भी हम मनाते हैं शहीदी दिवस, क्योंकि इस दिन भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जी को फांसी दी गई थी, ठीक है।
अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1939 में सुभाष चंद्र बोस जी प्रेसिडेंट बने थे कांग्रेस पार्टी के, और इन्होंने किसको हराया था? देखो सबसे पहले आप ये क्वेश्चन समझना ध्यान से। 1938 में, इससे पहले साल, कांग्रेस का सेशन होता है हरिपुरा में। आपको पता है ना, हर साल कांग्रेस का सेशन होता था दिसंबर में। 1938 में कांग्रेस का सेशन होता है हरिपुरा में। इस सेशन को जीत जाते हैं सुभाष चंद्र बोस जी, ठीक है, 38 वाले की बात हो रही है। 39 में वापस एक सेशन होता है और सुभाष चंद्र बोस जी खड़े होते हैं, बट गांधी जी नहीं चाहते हैं कि सुभाष चंद्र बोस जी जीते हैं, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस जी की आइडियोलॉजी गांधी जी से अलग थी। और गांधी जी क्या कहते हैं, एक पर्सन को सुभाष चंद्र बोस जी के अगेंस्ट खड़ा कर देते हैं, बट फिर भी सुभाष चंद्र बोस जी जीत जाते हैं। हमने बताना है वो कौन सा पर्सन था जो इनके अगेंस्ट खड़ा हुआ था। क्या वो जवाहरलाल नेहरू थे, मौलाना अबुल कलाम आजाद थे, वल्लभ भाई पटेल थे, या पटाभी सीतारमैया? तो बेसिकली वो थे पटाभी सीतारमैया। इनको गांधी जी ने खड़ा किया था इनके अगेंस्ट, सुभाष चंद्र बोस जी के अगेंस्ट, बट तब भी कौन जीत गए थे? सुभाष चंद्र बोस जी। और ये सेशन कहां पर हुआ था? त्रिपुरी में, आपने ये याद रखना है। बट बाद में क्या हुआ, गांधी जी ने प्रिसाइड नहीं करा, उन्होंने छोड़ दिया था। वो नहीं चाहते थे कि गांधी जी, सॉरी, सुभाष चंद्र बोस जी ने छोड़ दिया, वो नहीं चाहते थे गांधी जी नाराज हो, तो इसलिए उन्होंने छोड़ दिया। बट जीते यही थे, त्रिपुरी का सेशन यही जीते थे। हराया किसको था? पताबी सीतारमैया। और पताबी सीतारमैया को बैकिंग किसकी थी? गांधी जी की। ये आपने याद रखना। 19th क्वेश्चन पे चलते हैं। हु वाज द वाइसरॉय व्हेन दिल्ली बिकम द कैपिटल ऑफ ब्रिटिश इंडिया? ठीक है, कौन वाइसरॉय थे जब दिल्ली जो है वो कैपिटल बनी थी ब्रिटिश इंडिया की? तो कर्जन थे, लॉर्ड मिंटो थे, हार्डिंगे थे, या वेवल थे? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों इंपॉर्टेंट है? देखो 1911 में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए दिल्ली को कैपिटल बनाया था ब्रिटिश इंडिया की, और इस टाइम कौन थे? लॉर्ड हार्डिंगे थे। और इसको दिल्ली दरबार भी कहते हैं, दिल्ली दरबार लगा था। तो आपने एक तो यहां से ये याद रखना है, दिल्ली कब कैपिटल बनी थी ब्रिटिश इंडिया की? 1911 में। और कौन थे? लॉर्ड हार्डिंगे। ठीक है, आपके लिए बहुत हेक्टिक हो गया होगा, इतना ज्यादा शेड्यूल है, बट आप जब एग्जाम में बैठोगे ना, तब आपको ये चीजें याद आएंगी कि जो यहाँ पर पढ़ाया और जो आपने सुना होगा ना, जब वो सेम टू सेम क्वेश्चन आपके सामने फ्रेम हो रहे होंगे ना, तब आपको पता चलेगा कंटेंट कैसा था यहाँ पर। ठीक है, हमारे चैनल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजा राम मोहन राय वाज द फाउंडर ऑफ, इनमें से किसकी स्थापना राजा राम मोहन ने करी थी? ब्रह्मो समाज, प्रार्थना समाज, रामकृष्ण मिशन, या आर्य समाज? तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ब्रह्मो समाज को 1828 में राजा राम मोहन रॉय जी ने बनाया था। प्रार्थना समाज आत्माराम पंडुरंग जी ने बनाया था, मैंने आपको ये बताया। रामकृष्ण मिशन की बात करें तो स्वामी विवेकानंद इससे एसोसिएटेड थे, और आर्य समाज स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने बनाया था। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में सीधे क्वेश्चन आते हैं, और इनके ईयर्स भी मैं आपको बता चुका हूँ, वो भी आपने याद रखने। 21st क्वेश्चन देखते हैं। Who initiated the movement to form INC? इंडियन नेशनल कांग्रेस बननी चाहिए, इसका इनिशिएटिव किसने लिया था? एनी बेसेंट जी ने, एओ ह्यूम ने, डब्ल्यूसी बैनर्जी ने, कि गांधी जी ने? तो एओ ह्यूम। एओ ह्यूम कौन थे? ये एक रिटायर्ड ब्रिटिश ऑफिसर थे, और इन्होंने ही इंडियन नेशनल कांग्रेस की फॉर्मेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। और जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का पहला सेशन हुआ था, उसको प्रिसाइड किसने करा था? उसके प्रेसिडेंट कौन थे? डब्ल्यूसी बैनर्जी। ये आपने याद रखना। और कब बनी थी कांग्रेस? 1885 में। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है, इंडियन नेशनल कांग्रेस की फॉर्मेशन। 22nd क्वेश्चन में चलते हैं। ये तो वही क्वेश्चन आ गया, इन विच ईयर वाज द इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर्म? तो कौन से ईयर में इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी थी? 1885 में। ये तो आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। द फर्स्ट मुस्लिम टू बी इलेक्टेड द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? देखो मुस्लिम इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रेसिडेंट थे, और ये इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम के लिए क्वेश्चन। कौन थे? मौलाना आजाद। पहले कौन से बने थे? मोहम्मद अली, बदरुद्दीन तैयब जी, या शाह वलीउल्लाह? तो बदरुद्दीन तैयब जी जो थे, उनको पहले मुस्लिम बने थे जो इंडियन नेशनल कांग्रेस को जिन्होंने प्रिसाइड करा था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मपीला रिबेलियन, इसको ना मोपला रिबेलियन भी कहते हैं, मोपला रिवॉल्ट भी कहते हैं। ये किस स्टेट के साथ एसोसिएटेड है? ठीक है, बिहार के साथ एसोसिएटेड है, गुजरात, पंजाब, या केरला? तो ये केरला के साथ एसोसिएटेड है। ये रिवॉल्ट हुआ था 1921 में। ठीक है, देखो 1921 में बेसिकली हुआ क्या था, यहाँ पर क्या थे? मुस्लिम्स थे, और मुस्लिम्स के ऊपर हेड जो थे वहां पर कंट्रोल करने वाले थे, वो थे हिंदू। तो मुस्लिम जो हैं वो हिंदूज के अगेंस्ट खड़े हो गए थे वहां पर, और इस रिवॉल्ट को बोलते हैं मोपिला रिबेलियन। तो स्टार्टिंग में गांधी जी ने भी इनको सपोर्ट करा था, बट बाद में इन्होंने बहुत वायलेंट एक्टिविटी करी, इसकी वजह से गांधी जी ने इनका सपोर्ट छोड़ दिया था। तो मोपिला रिबेलियन कहां पर हुआ था? केरला में, और आपने ईयर भी इसका याद रखना है। ठीक है, 25th क्वेश्चन में देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट्स इमीडिएटली फॉलोड द पार्टीशन ऑफ बंगाल? तो बंगाल को पार्टीशन कर दिया गया था, बंगाल को बांट दिया गया था दो पार्ट्स में 1905 में। और जैसे ही बंगाल को पार्टीशन किया गया, उसके बाद कौन सी मूवमेंट स्टार्ट हुई थी? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट? नहीं जी, ये तो 1920 में स्टार्ट हुई थी, पार्टीशन 1905 में हुआ है। स्वदेशी मूवमेंट, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, या गदर मूवमेंट? तो इसका आंसर है स्वदेशी मूवमेंट। स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट हो गई थी 1905 में ही, जब बंगाल को पार्टीशन कर दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज
रोलाट एक्ट वॉज पास्ड इन विच ईयर? तो ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, 1990 में रोलाट एक्ट को पास किया गया था। इसको अनार्कियल एंड रेवोल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट भी कहते हैं, अनार्कियल एंड रेवोल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट। अनार्कियल मैं लिख भी देता हूँ अगर आपको नहीं पता, अनार्कियल एंड रेवोल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट भी इसे कहते हैं। ठीक है, इसके तहत ये था कि बिना ट्रायल के किसी को भी अरेस्ट कर लो अगर उसका थोड़ा सा भी आपको लग रहा है कि वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट बोल रहा था। तो इसकी वजह से बाद में सत्यपाल जो थे उनको अरेस्ट कर लिया था सत्यपाल किचलू जी ने, जिसके प्रोटेस्ट के लिए लोग जलियांवाला बाग में इकट्ठे हुए थे और जलियांवाला बाग में मैसेकर हो गया था, जहां पर जनरल डायर ने बिना सोचे समझे ऐसे ही लोगों पे गोलियां चला दी थी। तो यहीं से ही जलियांवाला बाग कांड की शुरुआत हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। विद, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है एक लेवल का जिसको कहते हैं हम यूपीएससी लेवल का क्वेश्चन है ना, आपको इसको ध्यान से सुनना है। विद रेफरेंस टू द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट क्रोनोलॉजी? मतलब आपने इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना, पहले कौन हुआ, दूसरा कौन, तीसरा कौन। मैंने तो इजी ही लगाए, आपको हो जाएगा। पार्टीशन ऑफ बंगाल पहले हुई, फिर लखनऊ पैक्ट हुआ, सूरत स्प्लिट हुआ। तो तीन चीजें यहाँ पे चल रही हैं, पार्टीशन ऑफ बंगाल, लखनऊ पैक्ट और सूरत स्प्लिट। अगर तीनों का टाइम आपको पता है तो आप आराम से कर सकते हो। देखो लखनऊ पैक्ट में क्या हुआ था, लखनऊ पैक्ट में मॉडरेट एक्सट्रीमिस्ट इकट्ठे हो गए थे। तो इकट्ठे पहले हुए थे, स्प्लिट बाद में हुई थी। ये तो बनता ही नहीं है, पहले स्प्लिट हुआ होगा फिर इकट्ठे हुए होंगे। इसका मतलब सूरत स्प्लिट पहले हुआ, उसके बाद क्या हुआ, लखनऊ पैक्ट। और उससे पहले भी क्या हुआ, पार्टीशन ऑफ बंगाल। 1905 में बंगाल को तोड़ दिया गया, 1907 में सूरत में स्प्लिट हो जाता है मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट का, और 1916 में बाल गंगाधर तिलक के बाहर आने के बाद ये इकट्ठे भी हो जाते हैं। तो इसका आंसर आ जाता है डी पार्ट। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आएगा। तो ये आप इंपॉर्टेंट ईयर्स आपको याद रखने। विच डे वाज डिक्लेयर्ड एज द डायरेक्ट एक्शन डे बाय मुस्लिम लीग? मुस्लिम लीग ने किस डे को डायरेक्ट एक्शन, उन्होंने इस दिन को ऐसे बोल दिया था कि अब लोगों को जो करना है करो, क्योंकि पार्टीशन के लिए वो चाहते थे कि पार्टीशन हो जाए, हिंदुस्तान जो है वो दो पार्ट्स में टूट जाए। तो कौन से डे को डायरेक्ट एक्शन डे मनाया जाता है? ठीक है, और इसके बाद बहुत सारा वायलेंस हुआ था इंडिया पाकिस्तान में, आपको पता ही है। तो 3 सितंबर 1946 था, 4 दिसंबर था, 16 मई था या 16 अगस्त? तो इसका आंसर 16 अगस्त 1946। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। फॉर विच कम्युनिटी वर सीट्स रिजर्व बाय मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 1909 में मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स आए थे। ठीक है, मॉर्ले मिंटो नाम इसलिए पड़ा, मॉर्ले सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे तब, जो ब्रिटेन में बैठे होते, मिंटो थे तब वाइसरॉय इंडिया के। ठीक है, मिंटो को ना फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट्स भी कहते हैं, इन्होंने ही कम्युनल इलेक्टोरेट स्टेट किया था। कम्युनल इलेक्टोरेट का मतलब होता है सेपरेट इलेक्टोरेट करना, जैसे किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में खाली मुस्लिम खड़ा होगा और मुस्लिम ही उसको वोट करेंगे, या कोई और इंसान खड़ा होगा और उसी को वोट करेंगे, ऐसा मतलब उन्होंने हमारी सोसाइटी को तोड़ना चाहा, हिंदू मुस्लिम के अगेंस्ट बीज बोना शुरू किया। तो किसके अगेंस्ट सबसे पहली बार इन्होंने स्टार्ट करा था कम्युनिटी सीट रिजर्व करी थी? क्या वो ज्यूज के अगेंस्ट थी, मुस्लिम के अगेंस्ट थी, क्रिश्चियंस के या सिख? तो पहली बार इन्होंने मुस्लिम्स के अगेंस्ट करी थी। ठीक है, मुस्लिम्स के अगेंस्ट, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। Who among the following Europeans were the last to come to pre-independence India? इंडिया में सबसे लास्ट कौन आया था? क्या डच आए थे, इंग्लिश आए थे, फ्रेंच आए थे, पोर्टुगीज आए थे? तो सबसे लास्ट में आए थे फ्रेंच। आप बोलते हो ना सर पीडीएफ दे दो, पीडीएफ दे दो, तो पीडीएफ से आप इसको याद रख सकते हो, एक सिंपल तरीका है पीडीईएफ। ठीक है, सबसे पहले पोर्टुगीज आए थे, डी फॉर डच आए थे, फिर आए थे हमारे इंग्लिश इंग्लैंड वाले, फिर आए थे फ्रेंच। तो पीडीएफ से आप इसको याद रख सकते हो। और मैं आपको बता दूं, टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर दो, लिंक जो है उसका मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, वहीं पे मैं आपको इसकी पीडीएफ भी शेयर कर दूंगा, और आंसर्स भी मैंने लास्ट में बता दिए हुए हैं कि किस क्वेश्चन का कौन सा आंसर है। और हमारा डेली क्विज भी होता है रात 9 बजे, आप हमारे चैनल को जरूर ज्वाइन करें। अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, कंटेंट पसंद आ रहा है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें जो लोग कम्पिटिटिव की प्रिपरेशन कर रहे हैं। आपको किसी भी एग्जाम के रिलेटेड कोई इशू हो, आप हमसे डिस्कस करो। आप हमारी प्लेलिस्ट पे जाओ, डिफरेंट कोर्सेज के रिलेटेड हमने लेक्चर्स डाले हुए हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। इधर से पढ़ने के बाद आपको आगे पीछे भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसकी गारंटी हम प्रोवाइड करते हैं। आप चैनल पे जाएं, VLW FA और भी डिफरेंट एग्जाम चाहे आप सेंटर की तैयारी करें तो उसके रिलेटेड लेक्चर्स पढ़े हुए हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।